हेलो दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियो में हमने बात की कैंडल स्टिक क्या होती हैं, उनका इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और उनके पीछे की छुपी हुई साइकोलॉजी क्या है। मैंने जैसे पहले आपको बताया है, कैंडल स्टिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि टेक्निकल की कोई भी स्टडी होगी उसमें कैंडल स्टिक आपका साथ देगी। जैसे जैसे आप अपनी इस यात्रा को आगे लेके जाएंगे, आपको ये एहसास होगा कि कैंडल स्टिक को समझना कितना ज़रूरी है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आज प्राइस पैटर्न की, कि प्राइस पैटर्न क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, कैंडल स्टिक जो है वो एक दिन की या एक टाइम फ्रेम की होती है, लेकिन हम जब बहुत सारी कैंडल स्टिक को जोड़ देते हैं उससे एक भाव का पैटर्न तैयार होता है और उस पैटर्न को रीड करने की भी एक आर्ट है, एक कला है और उसका भी कोई मीन्स निकलता है। तो अब हम बात करेंगे ये प्राइस पैटर्न जो है कितनी तरह के होते हैं, उनको कैसे रीड किया जाता है और उनके पीछे क्या छुपा है, और आपको ट्रेडिंग पोजीशन अपनी कहाँ पे लेनी होती है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाने होते हैं और आपको ट्रेड की कंफर्मेशन कहाँ पर मिलती है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपको ये समझने का कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग रेंजेस जो हैं वो क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है, ये रेजिस्टेंस है और ये ट्रेडिंग रेंज है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये भाव है और भाव अपनी एक एरिया के नीचे नहीं जा पा रहा है, बार बार वहां आता है, टकराता है, ऊपर जाता है, फिर टकराता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टकराता है, बार बार इस एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। यानी कि भाव जब भी इस एरिया में आता है वहां पर उसको एक खास तरह की सपोर्ट मिलती है, कोई ना कोई उसको लेने के लिए तैयार खड़ा है वहां पे। उस एरिया में ये जो सपोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे बायर ज्यादा हैं और सेलर कम है, इसीलिए वो स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जा पाता। इसका बिल्कुल उलट ये है रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये स्टॉक नीचे से ऊपर तो आ गया लेकिन इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा है। कोई ना कोई हाथ हैं जो इसको इस एरिया के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं और वो बार बार सेलिंग करने आ जाते हैं। यानी इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सेलर की संख्या ज़्यादा है और बायर की संख्या कम है, इसीलिए ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। आपको इसमें काम कैसे करना है और इनके सिग्निफिकेंस क्या है उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। और तीसरा है ये ट्रेडिंग रेंज। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक ना तो इसके ऊपर जा पा रहा है ना इसके नीचे जा पा रहा है और एक दायरे के अंदर घूम रहा है। यानी नीचे जब भी जाता है बायर आ जाते हैं, ऊपर जब भी जाता है सेलर आ जाते हैं। बायर इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं और सेलर इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये एक तरह का दायरा बना लेता है, ये रेंज बनी हुई है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग रेंज। इसमें नीचे की तरफ सपोर्ट होती है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होती है। और जब भी ये स्टॉक किसी भी तरफ निकलता है, यानी ट्रेडिंग रेंज के ऊपर निकलेगा तो ऊपर की चाल लेगा, नीचे निकलेगा तो नीचे की चाल लेगा। वो चाल कैसे लेगा और कितनी लेगा उसकी बात हम आगे करेंगे। तो हम सबसे पहले चार्ट पे देख लेते हैं कि ये सपोर्ट लेवल चार्ट के ऊपर कैसे दिखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये एक चार्ट है। ये चार्ट बार बार ये स्टॉक यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, लेकिन इस सपोर्ट रेंज को काट नहीं पा रहा है और बार बार यहाँ जाके इसमें बाइंग आ जाती है और एक दिन ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो जब भी आप चार्ट देखें और आपको ऐसा कोई एरिया मिले, चाहे टाइम फ्रेम आपका, फिर बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट का हो, चाहे 60 मिनट का हो, चाहे डेली हो, टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है, चार्ट कोई भी हो, ये सपोर्ट रेंजेस एक जैसे ही काम करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉक आता है और बार बार इस रेंज में आकर उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे बाइंग आ जाती है।
तो आपको इस सपोर्ट एरिया को तब तक मानना है जब तक ये टूट नहीं जाती। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं अब ये यहाँ आ गया, हो सकता है यहाँ काट दे, हो सकता है पे नहीं जाना है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, आपको क्या लग रहा है उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको क्या दिख रहा है उसकी इम्पोर्टेंस है। और जब भी हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं, हमें दिखता है कि स्टॉक कोई भी यहाँ सपोर्ट ले रहा है, हमको उसको रिस्पेक्ट देनी है। और कभी भी अगर हमें बाइंग करनी है तो इस एरिया में करनी है, यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही फेवरेबल होता है। अब अगर हम इस रेंज में बाय कर लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस हमें रखना है जो भी इस रेंज में लो बने हुए हैं, जैसे एक ये लो है, एक ये लो है, एक ये लो है, एक ये लो है, इन तीनों चारों लो के नीचे जाके अगर क्लोजिंग हो जाता है तो उसको हम मानते हैं कि ये सपोर्ट टूट गई है। यानी हर बार ये स्टॉक यहाँ आता था, उसको बाइंग मिलती थी, लेकिन अब वो बायर थक चुका है या सेलर जो है वो ज़्यादा हावी है, सेलर जो है वो आगे जा जा के माल बेच रहा है, तो ये सपोर्ट जो है ब्रेक हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन जो हमने ली हुई है, अगर हमें इसके नीचे की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हमें वो काटनी होगी और वहाँ पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न भी बनेगा। और ज़्यादातर केसेस में ऐसी सपोर्ट कभी भी टूटती है, वहाँ पे वॉल्यूम भी हायर साइड पे होता है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। दूसरा पैटर्न देख लेते हैं, ये है रेजिस्टेंस। जैसे आप देख पा रहे हैं उसके बिल्कुल उलट वहां पर क्या था, नीचे की तरफ स्टॉक नहीं जा पा रहा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। वो यहाँ से आया था, बार बार यहाँ टकराता है, फिर टकराता है, फिर टकराता है, फिर टकराता है और फाइनली ये गिर गया क्योंकि ये इस एरिया को पार नहीं कर पाया। जो सपोर्ट होती है वो फ्लोर की तरह काम करती है, बॉल को जैसे आप मार देंगे वो एक जगह जाके टकरा के वापस आ जाएगी, ऐसे सपोर्ट काम करती है। और रेजिस्टेंस जो है वो रूफ की तरह काम करती है, आप बॉल को ऊपर मारेंगे वो फिर नीचे आ जाएगी, ये ऐसे ही काम कर रहा है। ये एरिया ऐसा है, ये पार नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हैं, बायर बहुत कम हैं। और फाइनली हुआ क्या कि ये सेलर जो थे वो जीत गए और ये पूरा का पूरा स्टॉक नीचे आ गया क्योंकि ये इस एरिया को पार नहीं कर पा रहा था। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ऐसे काम करता है। यहाँ दोस्तों इस मार्केट के अंदर बायर और सेलर की इक्वेशन है, आपको ये समझना होगा कि बायर जोन कौन सी है और सेलर जोन कौन सी है। ये पहले वाले चार्ट में यहाँ बायर जोन है, यानी यहाँ बायर हावी है और यहाँ पे सेलर हावी है, ये सेलिंग की जोन है। यहाँ पर बार बार जाके उसमें सेलिंग आ जाती है, यहाँ पे सेलर हावी है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है और आप देखते हैं ऐसा चार्ट, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा जब तक कि ये एरिया, ये जो रेंज है ये ऊपर की तरफ पार ना हो जाए। और अगर आपके पास नहीं है, आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ये सपोर्ट एरिया टूटने के बाद। कोई भी रेजिस्टेंस होती है उसमें एक सपोर्ट भी होती है और कोई भी सपोर्ट होती है उसमें एक रेजिस्टेंस भी होती है। जैसे ये सपोर्ट है, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ये नीचे यहाँ नहीं जा पा रहा है, ऊपर भी यहाँ रुक जाता है। ऐसे ही ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। तो अगर आप देखते हैं कि ये नीचे से चल के आया है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आपको सेलिंग करनी है तो इस एरिया को कटने के बाद करनी है। ये जो आपके सामने एरिया आ रहा है, जब ये ब्रेक हो जाता है ये वाला एरिया, उस समय आपको इसको सेल करना है अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं। तीसरी तरह का जो पैटर्न होता है वो होता है रेंज बाउंड। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे सपोर्ट एरिया जो है फ्लोर की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस एरिया रूफ की तरह काम करता है, वैसे ये रेंज बाउंड एरिया एक बॉक्स की तरह काम करता है। आप एक बॉक्स के अंदर बॉल डाल देते हैं, वो ऊपर नीचे होती है, ना तो ऊपर जा पाती है ना नीचे जा पाती है, ये ऐसे ही काम करता है। देखिए आपके सामने ये स्टॉक यहाँ टकराया, फिर 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 यहाँ टकराया, तो ये एक रेंज बन गई है इसकी। ऊपर की तरफ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, नीचे की तरफ इसको सपोर्ट मिल रही है। ऐसी रेंज कभी भी आपके सामने आती है, आपको मार्केट में काम नहीं करना है। मैंने पहले बताया है आपको 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड,
एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। इन तीनों तरह के जो ट्रेंड हैं, इसके अंदर ये जो रेंज बाउंड वाला जो ट्रेंड है, इसके अंदर हमें काम नहीं करना होता है, क्योंकि इस जो रेंज बाउंड के अंदर आपको मालूम नहीं चलेगा ये कहाँ से घूम गया। इस रेंज बाउंड के अंदर काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप उस स्टॉक में काम करना चाहते हैं, ये स्टॉक अगर आपको ऊपर की तरफ मिले तो आप इसे बेच सकते हैं, नीचे मिले तो खरीद सकते हैं, लेकिन बीच में, रेंज के बीच में हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना ही हमें काम करना है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रेकआउट, यानी कि ये पूरा जो दायरा बना हुआ था, इस दायरे को स्टॉक ने फाइनली काट दिया। यहाँ जो रेजिस्टेंस इसके सामने आ रही थी उसको कैंसिल करके ये स्टॉक ऊपर निकल गया। जब हम ये देख रहे हैं कि ये रेंज बनी हुई है तो हमें इसके ऊपर ही बाय करना है, और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा रेंज के अंदर का रहेगा। यानी अगर एक बार इसमें ब्रेकआउट हो गया तो इसको वापस अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये वापस घूम के अंदर आ जाता है इस रेंज के, तो हमें अपना सौदा काटना होगा। ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा। अगर ये नीचे काट गया, यानी ये जो एरिया सपोर्ट मिल रहा था इसको इसने नीचे की तरफ काट दिया, तो फिर इसको वापस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आपने नीचे काटने के ऊपर कोई पोजीशन बनाया है, कोई ट्रेड लिया है, आपको रेंज के अंदर आते ही टोटली एग्जिट करना है वहाँ से, क्योंकि फिर कुछ पता नहीं है ये उल्टी साइड में भी चला जाए। कई बार स्टॉक इस तरह के फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी करते हैं। फॉल्स का मतलब है अगर उसने नीचे जाना होगा तो कई बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस अंदर आ जाएगा। आपको अंदर आते ही बाहर निकलना है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ वहां पर आप बिल्कुल सौदा लीजिए, सौदा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो ये बहुत बड़ी चाल देगा आपको। इसलिए आपको हमेशा यहाँ बाय करना है, लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है इस रेंज के अंदर का। यानी अगर ये यहाँ से घूम के अंदर आ गया तो हमें बिल्कुल बाहर निकलना है। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, आप अगर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, आपके 100 के 100 सौदे कभी भी ठीक नहीं होंगे। यहाँ पे संभावनाओं का खेल है। यहाँ पर हम चार्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये हो रहा है तो इस चीज के होने की बहुत संभावना है। यानी अगर ये रेंज से बाहर निकला है तो इसके यहाँ जाने की बहुत संभावना है। लेकिन अगर वो संभावना नहीं होती है और ये उल्टा हो जाता है, हमें भी चेंज होना है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड आएगा तो आप देखिए कितना बड़ा आएगा। एक अकेली यही दिक्कत है जो लोगों को बहुत परेशान करती है कि सर कहीं हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो जाएगा, हमारे देखो 2 सौदे गलत हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, आपके 2 सौदे गलत हुए, 3 सौदे गलत हुए, लेकिन अगर आप अपने डिसिप्लिन का पालन करते हैं, 10 में से अगर आपके 6 सौदे भी ठीक हो जाते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देके जाएंगे। और जो सौदे आपके गलत हो जाते हैं वहाँ पर आपको छोटे स्टॉप लॉस में अगर आप बाहर निकल जाते हैं, तो यही इस मार्केट में काम करने का तरीका है। और टेक्निकल एनालिसिस इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि 10 में से 6 बार या 7 बार अगर हम ठीक हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हर बार अपने डिसिप्लिन को मानना है, हर बार सौदा लेना है और हर बार स्टॉप लॉस लगाना है। एक बात इसमें और सीखने वाली है कि कोई भी अगर सपोर्ट होती है दोस्तों और वो टूट जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। हाँ जी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट एरिया था। हर बार जब भी स्टॉक यहाँ आता था उसमें बाउंस आ जाता था, यानी यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा थे। और जब भी ये स्टॉक इसको काट जाएगा उसके बाद में ये इस जोन को पार नहीं कर पाएगा आसानी से। ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाती है। यानी अगर किसी स्टॉक ने ऊपर की तरफ किसी रेजिस्टेंस को काट दिया तो वापस वो कभी भी आएगा, उसको उसी एरिया में सपोर्ट मिलेगी। और इसका उल्टा भी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो जब भी कोई सपोर्ट टूट जाती है हमें ये ध्यान रखना होता है कि वापस में ये जब बाउंस लेगा अपना, ये उस एरिया के ऊपर नहीं जा पाएगा और वहां पर इसको हर बार जाके दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो प्राइस पैटर्न के अंदर 3 चीजें 4 चीजें हमने देखी। पहला जो सपोर्ट एरिया, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया, तीसरा रेंज बाउंड एरिया और चौथा ये जो रेजिस्टेंस जो है
वो सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। ये चार्ट एनालिसिस की सबसे बड़ी चीज है। जब हम भाव को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो भाव पहले इस एरिया को नहीं काट रहा था अब वो उसको ऊपर नहीं काट पा रहा है, तो जब भी ये यहाँ पर आता है हमको वहां से बाहर निकलना। एक पैटर्न की बात और कर लेते हैं, आपने काफी बार उसका नाम सुना होगा, डबल टॉप, यानी कि 2 बार एक स्टॉक ने टॉप लगाया और उसके बाद वो गिर गया। ये पैटर्न दोस्तों बहुत ही कॉमन पैटर्न है और आपको लगभग हर चार्ट के अंदर, हर स्टॉक के अंदर, हर इंडेक्स के अंदर अमूमन मिल जाएगा। ये जो पैटर्न है ये काम ऐसे करता है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, उसने एक बार एक टॉप का एरिया लगाया, यानी कोई ऐसा एरिया जहां पर जाके वो रुका, उसके बाद वो नीचे गिरा, उसके बाद वो फिर ऊपर गया और उस टॉप को काट नहीं पाया अच्छे से, तो इसको हम कहते हैं डबल टॉप। उसके बाद जब ये स्टॉक आता है और बीच में ये जो एरिया दिख रहा है आपको उसको काट जाता है, तो ये डबल टॉप कंफर्म हो जाता है, यानी ये एरिया ये नहीं काट पा रहा है और अब एक बार ये नीचे जाएगा। आपको मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। आप अपने बोर्ड पे जैसा देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ से चला, यहाँ गया ऊपर, यहाँ गिरा, यहाँ वापस गया, उसके बाद यहाँ आके और इसने इस एरिया को काट दिया, यानी ये वाला एरिया जो बीच का है, तो ये एरिया जो है डबल टॉप माना जाएगा। और ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमारे को अपनी पोजीशन को काटना होता है और अगर हमने सेल किया है तो ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है, यानी हम यहाँ पे सेल बनाएंगे इस एरिया में और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद जितना ये स्टॉक नीचे चलता जाएगा वहाँ पर जो भी हमें पैटर्न मिलेगा उसके हिसाब से हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना और जरूरी है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न जो है ऐसे ही बने, यानी बिल्कुल बराबर में आके वो डबल टॉप यहाँ से नीचे काटे। बहुत बार ऐसा होता है थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बहुत बार ऐसा होता है थोड़ा सा नीचे रह सकता है। थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा होता है, यहाँ से जाएगा तो नहीं माना जाएगा, अगर उसके आसपास से जाता है यहाँ से तो हम उसको डबल टॉप की संज्ञा देते हैं, और अगर वो यहाँ से भी जाता है तो भी डबल टॉप होगा, यानी कि अगर वो ऐसे जाएगा तो भी डबल टॉप है, ऐसे जाएगा तो भी डबल टॉप है और सीधा जाएगा तो भी डबल टॉप है। लेकिन उसकी कन्फर्मेशन जो है इसको कटने के बाद आती है, इसको एम पैटर्न भी कहते हैं, यानी इसकी शेप ऐसी होती है जैसे इंग्लिश का एम बना हुआ है, एक टॉप लगा दूसरा टॉप लगा और ये बीच का जो एम का एरिया है जब वो ब्रेक होता है तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है, यानी हम सौदा वहां पे ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ये पैटर्न आपके सामने आ गया तो इसका जो पहला टारगेट होता है, यानी ये जब ये कटेगा इसके बाद ये कितना नीचे जाएगा वो टारगेट डिसाइड करता है। इस एरिया से लेकर इस एरिया, ये जो टॉप है इसकी कितनी हाइट है। मान लेते हैं ये जो पूरी हाइट है ये 20 रुपए की हाइट है, तो यहाँ से काटने के बाद ये कम से कम यहाँ से 20 रुपए नीचे ज़रूर जाएगा। अगर कोई भी बाउंस लेना होगा तो उसके बाद लेगा। ये 20 रुपए की अगर हाइट है, वो एम वाली जो हाइट है अगर वो 20 रुपीज़ की है तो ये काटने के बाद 20 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट जो है उसको माना जाता है। और उसके बाद ये यहाँ से कहीं एक बार बाउंस लेगा, हो सकता है ये किसी लाइन से ऊपर भी आ जाए, लेकिन जब तक ये एरिया ऊपर का नहीं काट देता है तब तक ये डबल टॉप का पैटर्न जो है वो माना जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ से कहीं घूम के फिर दोबारा गिर सकता है, लेकिन ये डबल टॉप का जो पैटर्न है वो कैंसिल तभी होगा जब ये ऊपर का एरिया ब्रेक हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे डबल टॉप होता है ऐसे डबल बॉटम भी होती है। मान लेते हैं ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पे इसने एक एरिया बनाया, ऊपर गया, वापिस आया, टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, तो इसको हम कहते हैं डबल बॉटम। जब ये वाला एरिया पार हो जाता है तो यहाँ पे हमारे को बाय करना होता है, जैसे वहाँ पर हमारे को सेल करना होता है।
वो पैटर्न जैसे एम की तरह काम करता है, ये पैटर्न डब्ल्यू की तरह काम करता है। जैसे इंग्लिश का डब्ल्यू होता है, इसके अंदर भी ऐसा ही सेम सिस्टम है। चाहे ये बॉटम यहाँ थोड़ी सी ऊपर लगे, चाहे थोड़ी सी नीचे लगे, और चाहे बिल्कुल इसके आसपास लगे, ये तीनों तरह के जो पैटर्न है ये डबल बॉटम कहलाते हैं। यानी अगर ऐसे जाएगा तो भी, ऐसे जाएगा तो भी, और बिल्कुल सीधा जाएगा तो भी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हमारे को ब्रॉडर ये देखना होता है कि वो पैटर्न देखने में कैसे लग रहा है। अभी मैं आपको इसको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। और उसकी तरह ही इसका भी सेम जो टारगेट का एरिया है वो वही है। यानी ये जो डब्ल्यू की जो रेंज बनी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये रेंज है, उतना ये कम से कम इसके ऊपर जाएगा। जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो उतना ये इसके ऊपर जाएगा। अगर ये डब्ल्यू की रेंज 20 रुपीज़ की है तो इसको काटने के बाद इस एरिए को इसके ऊपर कम से कम 20 रुपीज़ ज़रूर जाएगा। उसके बाद थोड़ी करेक्शन लेगा और फिर अपनी जर्नी शुरू करेगा। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न भी तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक ये नीचे वाला लो वो स्टॉक काट के वापस नहीं आता है। यानी वो जो एरिया बना हुआ है, जब तक उसको नीचे नहीं काट देता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि वो स्टॉक यहाँ पे रुका है और अब वो ऊपर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप दोस्तों जब चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा ये डबल टॉप पैटर्न कितना अच्छा काम करता है। इतना सिंपल पैटर्न है, ये आपको चार्ट पे बिल्कुल साफ दिख जाएगा, लेकिन ये उतना ही अच्छा काम करता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और कहते हैं ये तो कोई बात नहीं, बनता रहता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जितने भी रिवर्सल आते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आपको अमूमन उनके अंदर ये पैटर्न ज़रूर मिल जाएगा। और छोटे टाइम फ्रेम में तो ये इतना बेहतरीन काम करता है और इतना साफ दिखता है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जैसे ही बॉटम आया वो और दो बॉटम पास में आएगी उसके, और उसी समय वो निकल जाएगा और ऊपर की तरफ भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न कभी भी आपके सामने आता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही सिंपल है, देखने में आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं इतनी सिंपल चीज़ कैसे काम करेगी। लेकिन हमारा मानना वही है, मैंने शुरू में आपको कहा है, बी सिंपल एंड बाय सिंपल। सबसे सीधी चीज़ें इस मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपको इस पैटर्न को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। जब भी आपके सामने आता है उस पे आपको पूरा ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये डबल टॉप का आपको चार्ट दिखाता हूँ कैसे दिखता है। देखिए ये सामने है, ये स्टॉक यहाँ से चला था, ऊपर आया, एक बार टकराया, गिरा, वापस आया, फिर टकराया, फिर गिर गया। उसके बाद देखिए इसने कितनी बड़ी चाल ली। तो जब हम इसको इस लेवल पे सेल कर देते हैं, यानी ये जो एम बना हुआ है, एम के बाद अगर इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया तो हमारा स्टॉप लॉस ये मात्र ये एरिया है। उसके बाद देखिए इसने कितनी बड़ी चाल दी। जब ये एरिया कटता है तो कई बार हमें लग सकता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, अभी रुक जाता हूँ, देख लेता हूँ, हो सकता है चला जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। लेकिन आज आपको ये एरिया बड़ा लग रहा है। जब आपको इसकी आगे की चाल पता चलेगी तो ये एरिया बड़ा नहीं दिखेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस, जो भी बोलते हैं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है स्टॉप लॉस? अगर टारगेट बड़ा है आपका, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है। अगर आपका टारगेट बड़ा है, पैसों से स्टॉप लॉस कभी नहीं देखा जाता दोस्तों। अगर आपका टारगेट का साइज बड़ा है तो वो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा है। दूसरा देख लेते हैं, ये है डबल बॉटम जो आपको दिखाया मैंने, ठीक उसका उल्टा है। जैसे टॉप बनता है वैसे बॉटम बनता है। टारगेट का एरिया भी यही है, ये जितना एरिया है उतना कम से कम ऊपर ज़रूर जाएगा। उसके बाद वापस आना होगा तो आएगा, नहीं तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। ये देखिए ये है डबल बॉटम, ये यहाँ से गिर रहा था स्टॉक, एक बार नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये एरिया है जिसको काटने के बाद ये बॉटम जो है कंफर्म हो गई है। और यहाँ से आप देखिए कितनी बड़ी चाल ली है उसने।
यहाँ पे आप अगर बाय करते हैं तो ये आपका मात्र स्टॉप लॉस है। इतना सा एरिया हो सकता है शुरू में आपको ज़्यादा लगे, लेकिन देखिए उसके बाद चाल कितनी बड़ी आई है। तो जब भी इस तरह के एरिया आपके सामने आते हैं, कभी भी उनको इग्नोर आपको नहीं करना है। एक और ये देखिए आपके सामने है, ये भी डबल बॉटम है। जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा ऊपर से भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डबल बॉटम है और ये जो एरिया है डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा, साफ डब्ल्यू, ये और ये पूरा डब्ल्यू बना हुआ है। ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे हमको इसको बाय करना है और ये नीचे के एरिया का हमको स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी चाल आपके सामने है। जैसे डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, वैसे ट्रिपल टॉप भी होता है, ट्रिपल बॉटम भी होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पे आपको 2 टॉप देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 3 टॉप देखने को मिलते हैं, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है। अगर ये मिलता है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो ट्रेंड इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इस मार्केट में एक चीज़ का ध्यान रखिए, ख़ास तौर से पैटर्न के अंदर, जो पैटर्न का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो काम करेगा। अगर कोई डबल बॉटम बना हुआ है इतने छोटे से एरिया में, यानी 1-2 हफ्ते में बनी है, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा काम ना करे। लेकिन अगर कोई बॉटम 3 महीने में बनी हुई है, वो बहुत बढ़िया काम करेगी। ऐसे ही ये कोई भी टॉप या बॉटम जब भी टाइम लेके बनता है, उसमें समय पड़ जाता है, वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा और उसका रिवॉर्ड का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसी तरह से डबल टॉप जैसे था, ये ट्रिपल टॉप भी होता है। वहाँ पर ये 2 बार ऊपर आया था, यहाँ ये 3 बार ऊपर जाएगा, लेकिन फाइनली इसको काट जाएगा और उसके बाद आपको बहुत बड़ा टारगेट देगा। और बॉटम भी सेम इसी तरह से काम करती है। एक दूसरा ये रिवर्सल पैटर्न और आपके सामने आ रहा है, इसको कहते हैं राउंडेड टॉप, यानी कि गोल घूमा हुआ जो टॉप है या बॉटम है उसको हम कहते हैं राउंडेड। यानी इसकी शेप जो है यू की तरह होती है, जो इंग्लिश का जो यू होता है उसकी तरह होती है, या उस यू को अगर आप उल्टा कर दें तो उसकी तरह होती है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये बॉटम है और ये टॉप है। यानी कि ये टॉप बनने में और बॉटम बनने में समय ले रहा है बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो भी पैटर्न समय लेता है बनने में, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बहुत ही फेवरेबल होगा। इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ से नीचे चला, उसके बाद में ये कई बार ऐसे ऊपर नीचे घूमेगा और घूम के फाइनली जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं राउंडेड बॉटम। यानी इस बॉटम ने समय लिया है उस एरिया के अंदर। और ऐसे ही अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे गिरने से पहले कई बार यहाँ घूमेगा और एक ऐसी गोल सी शेप बनाएगा जिसको हम कहते हैं राउंडेड टॉप। जो टॉप बॉटम ऐसे बनते हैं दोस्तों, उनका रिवॉर्ड का साइज बहुत ही बड़ा होता है। यानी अगर आपको डबल टॉप मिलता है या बॉटम मिलती है और उसके सामने अगर ये मिलता है, तो इसका रिवॉर्ड का साइज उनसे कहीं ज़्यादा होगा। और जब भी ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड उनसे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने इस एरिया में बहुत टाइम लगाया है। इसने यहाँ पे खड़े होके बहुत सारा माल इकट्ठा किया है। अब ये जल्दी से रुकने वाला नहीं है। इसके अंदर ट्रेड लेने का जो तरीका है वो भी सेम है। यहाँ पर जब ये यू टाइप का पैटर्न तैयार हो रहा होगा तो बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉप एरिया होंगे। जब भी वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, वहां पर आपको बाय करना है और नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे ही टॉप के एरिया में जब भी ये ऊपर नीचे हो रहा होगा, यहाँ पर तो काफी सारे एरिया होंगे जो सपोर्ट का काम कर रहे होंगे। और वो स्टॉक जब भी उन एरियो को नीचे की तरफ यहाँ काटेगा, यहाँ पर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है या अपने माल से जो है बाहर निकलना है और ये एरिया का एक स्टॉप लॉस रखना है। अगर वो घूम के इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पे, तो आपका सारा ट्रेड खत्म हो जाएगा और आपको वहां से बाहर निकलना है। और ऐसे ही बॉटम के अंदर अगर वो यहाँ से घूम के वापिस आ जाता है और ये बॉटम के एरिया को काट देता है,
तो हम मान लेंगे कि ये पैटर्न जो है फेल हो गया है और अब हमें इसमें से बाहर निकलना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, जहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन अगर इस स्टॉक ने काम कर दिया तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। जनरली जब भी इस तरह के राउंडेड जो पैटर्न बनते हैं उनके रिवॉर्ड का साइज 2% 4% का नहीं होता, कम से कम 20% 40% 100% का रिटर्न दे के जाते हैं ऐसे पैटर्न, अगर वो डेली चार्ट पे बनते हैं। तो जब भी आपके सामने आए इन्हें कभी इग्नोर मत कीजिए। मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाता हूँ कि जब भी आपके ये सामने आएंगे तो किस तरह से दिखते हैं आपको और इनको आपको कैसे पहचानना है। ये है दोस्तों राउंडेड टॉप का पैटर्न। ये स्टॉक देखिए यहाँ से चल रहा था, उसके बाद देखिए इसने क्या किया, यहाँ गया वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, पूरा इसने एक गोल चक्कर सा पूरा राउंड लगाया और उसके बाद फाइनली इसने ये जो सपोर्ट एरिया था इसको ब्रीच कर दिया। उसके बाद आप देखिए इसने कितना भारी रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, यानी ये जो टॉप बने हुए हैं ये एरिया, उसके बाद इसके रिटर्न का साइज देखिए। ऐसे ही ये बॉटम बनी हुई है आपके सामने आ रही है, आप देखिए कि ये यहाँ से स्टॉक गिरा कितनी तेजी से, उसके बाद उसने ये एक गोल सा बॉटम क्रिएट किया, बार बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये एक एरिया नीचे का नहीं काटा और ये एरिया ऊपर का नहीं काटा और यहाँ पर एक शेप दी, ऐसे गोल सी शेप। उसके बाद उस शेप को फाइनली इसने यहाँ पे काटा, उसके बाद देखिए ये कहाँ गया। तो किसी आदमी ने अगर उसे यहाँ पे बाय किया हो तो उसका स्टॉप लॉस कुल ये है, यानी बॉटम के नीचे नहीं जाना चाहिए। आप देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस है इसके सामने जो उसमें रिवॉर्ड आया है। और मैंने जैसे कहा इसके अंदर आपको बहुत ही भारी भरकम रिवॉर्ड आएगा और बहुत ही थोड़े समय में आएगा। तो ये जितने भी पैटर्न्स की हमने बात की, ये रिवर्सल पैटर्न है, यानी डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, बॉटम जो बात की हमने, राउंडेड टॉप, राउंडेड बॉटम, ये सारे के सारे रिवर्सल पैटर्न है। यानी ये वो पैटर्न है जहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। आपको याद होगा कैंडलस्टिक में भी हमने बात की थी कुछ ऐसे ही पैटर्न्स की जहां से वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता था। ऐसे ही ये भी पैटर्न ऐसे हैं जहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अब हम कुछ पैटर्न की ऐसे बात करेंगे जो ट्रेंड के बीच में बनते हैं, यानी वहां से ट्रेंड चेंज नहीं होता बल्कि कंटिन्यू हो जाता है, सिर्फ वो कुछ देर के लिए रुकते हैं वहां पे और उसके बाद फिर से दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देते हैं। एक बात का लेकिन जरूर ध्यान रखिए, जैसा मैंने कैंडलस्टिक में कहा था कि जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे रिवॉर्ड का साइज बहुत ही बड़ा होता है और वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। तो इस तरह के जितने पैटर्न हैं आपके सामने आते हैं, आपको इनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। नीचे का ट्रेंड ऊपर में कन्वर्ट हो रहा है और ऊपर का ट्रेंड नीचे में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका मुनाफा बहुत ही ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं वो पैटर्न जो ट्रेंड के बीच में बनते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रेक्टेंगल कहते हैं इसको। रेक्टेंगल का मतलब ये खड़ा हुआ है, यहां से गिर रहा था और यहाँ पे खड़ा हो गया, इसने एक दायरा बना लिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था रेंज बाउंड। ये रेंज बाउंड हो गया है एक दायरे में, इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगल की तरह है और उसके बाद ये यहाँ से नीचे कट गया। जब भी इस तरह के रेक्टेंगल हमारे को किसी भी ट्रेंड के बीच में दिखते हैं, इसका साफ मायने ये है कि ये नीचे ही कटेगा, अक्सर ऊपर नहीं कटते हैं। रेक्टेंगल जो है वो ट्रेंड की साइड में ही कटते हैं, कभी भी उल्टा नहीं कटते हैं, और कभी भी अगर उल्टा कटते हैं तो वो जो है झूठा मूठा कटते हैं, यानी फॉल्स कटते हैं और वापस अंदर आ जाते हैं। आपको मैं इसको बोर्ड के ऊपर दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं ये स्टॉक यहां से गिर रहा है, यहाँ पे एक जगह आके खड़ा हो गया, उसके बाद ये वापस यहीं कटेगा। ये है रेक्टेंगल का एरिया।
रेक्टेंगल कभी भी बनते हैं वो रेस्ट वाला एरिया है। जैसे हमने वहाँ पे दोजी की बात की थी, वो छोटी छोटी जो कैंडल होती हैं जहाँ पे स्टॉक रुकता है रेस्ट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक स्टॉक ने बहुत बड़ी यहाँ से यहाँ तक की चाल ले ली, उसके बाद ये यहाँ पे खड़ा हो गया और दोबारा अपनी चाल को कंटिन्यू कर गया। अब क्या होता है, कई लोग ऐसा होता है ये मान लेते हैं ये यहाँ खड़ा हो गया तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। 70-80% 90% केसेस में ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, वो यहीं पे कटेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपनी रेंज को जब भी नीचे की तरफ काट रहा है वहाँ पर हमको दोबारा सेल करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे सेल पड़ा हुआ था और हम यहाँ पे बाहर निकल गए तो हमें यहाँ दोबारा सेल करना है, और अगर नहीं पड़ा हुआ था तो भी हमें यहाँ पे सेल करना है, और इसके टॉप का ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, ये रेक्टेंगल के अंदर एक स्टॉक यहाँ घूमता घूमता कई बार वो नीचे गिरने से पहले ऊपर जाएगा, इस रेंज को काटेगा, उसके बाद वापस अंदर आ जाएगा और फिर इस रेंज को काट जाएगा। तो ये जो फॉल्स वाले मूव हैं इनका आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि ये फॉल्स मूव अगर रेंज के ऊपर निकल गया है तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, वापस उसको अंदर कभी भी रेंज के नहीं आना चाहिए। अगर उसको ऊपर ही जाना है तो ऊपर का रास्ता यहाँ से आता है ना कि यहाँ से आता है। तो उससे पूछिए कि आप रेंज के अंदर क्यों आए हैं। अगर आप रेंज के अंदर आए हैं तो इसका मतलब आपके मन में कोई चोर है और अब आप नहीं जाना चाहते। तो ये फॉल्स जो ब्रेकआउट है ये कई बार इस तरह के रेक्टेंगल जो पैटर्न है उनमें हो जाते हैं, लेकिन आपको वहां पे बहुत ही सावधानी बरतनी है। वो स्टॉक अगर नीचे गिर रहा था पहले तो 90% संभावना ये है कि वो यहाँ से भी नीचे गिरेगा। इसलिए अगर वो ऊपर की तरफ जाने लगे वहां पे आपको सावधान होना है और वहां पर पोजीशन नहीं लेनी है ये सोच के कि ये ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर ये नीचे ही काट जाता है तो वहां पे सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो होना ही था, वो हमें मालूम था। इसलिए यहाँ पर आप इमीडिएटली पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस आपको फिर भी रखना है यहाँ ऊपर का, लेकिन यहाँ पोजीशन इमीडिएटली बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ये उल्टी साइड को कटता है, जो इसका ओरिजिनल ट्रेंड था उसके उल्टा साइड को कटता है, वहां पर हमको बहुत ही सावधानी रखनी होती है और पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सा वेट करना होता है। ऐसे ही रेक्टेंगल ऊपर भी बनते हैं। मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ जा रहा था, यहाँ खड़ा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर निकल जाएगा। ये एरिया आपको दिखेगा एक खड़े होने का एरिया, और रेस्ट करेगा जहाँ पर, यहाँ निकल जाएगा। अगर आपने इस पूरे ट्रेंड को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप फिर बाय कर सकते हैं दोबारा से अगर आपके पास पहले का बाय था, क्योंकि अब ये फाइनली रेस्ट करके निकला है। अब ये और तेजी की चाल पकड़ेगा। जब भी कोई स्टॉक रेस्ट करके बाहर निकलता है तो वो अपनी चाल में तेजी दिखाता है। ये रेंज बाउंड जो एरिया है या कॉन्ट्रैक्शन के एरिया हैं, यहाँ पे रुका हुआ है वो स्टॉक, यहाँ पे उसका रेस्ट पूरा हो गया है, अब वो तेजी से बाहर निकलेगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं आप भी कहीं जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, 2 किलोमीटर चल लिए, 6 किलोमीटर चल लिए, तो एक टाइम ऐसा आता है आपकी टांगें जो हैं जवाब देना शुरू कर देती हैं। आपको लगता है अब तो बैठना पड़ेगा, मैं बहुत थक गया हूँ, और आप आधा घंटा बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। लेकिन उस आधा घंटा बैठने के बाद जब दोबारा आप खड़े होते हैं तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी शुरुआती जो चाल है वो बहुत ही तेज़ होती है, और आप उतनी ही एनर्जी से चलते हैं जितनी एनर्जी से पहली बार चले थे। तो इसीलिए स्टॉक भी ऐसे होता है, जब वो रुक जाता है एक जगह, रुकने के बाद जब वो दोबारा से अपना ट्रेंड रिज्यूम करता है तो वहां पर उसकी चाल बहुत ही तेज होती है। तो आपको वहां पर पोजीशन जरूर बनानी चाहिए ट्रेंड की साइड में, और ट्रेंड के अगेंस्ट के अंदर हमारे को थोड़ा सा वेट करना है ये देखने का कि कहीं ये चाल जो है वो फॉल्स तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये चाल जो है फॉल्स होती है। अगर ट्रेंड नीचे से ऊपर का है तो ये 90% ऑफ द केसेस में ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगा। तो रेक्टेंगल दोस्तों इस तरह से काम करता है, जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिर रहा था,
यहाँ पे खड़ा हुआ बहुत देर, उसके बाद फाइनली यहीं पे इसका ब्रेक डाउन हुआ, यानी इसने इस रेंज को, जो ये दायरा बनाया हुआ था, इस दायरे को नीचे की तरफ काट दिया। ये देखिए, ये गोल्ड का एक चार्ट है, बहुत ही पुराना। ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके बाद फिर चला, फिर खड़ा हुआ, फिर चला, फिर खड़ा हुआ, फिर चला। तो कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज़, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे भी भाव है वहाँ पर आपको ये पैटर्न बहुत ही कॉमन मिल जाएंगे। यानी वो स्टॉक जो है रुकते रुकते चलते हैं, कई बार खड़े होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार एक स्टॉक में अगर बहुत बड़ी चाल आ चुकी होती है, उसके बाद वो खड़ा होता है, और ज़्यादातर जब वो रुकता है तो इस तरह के पैटर्न हमारे को मिलते हैं। एक इसी तरह का पैटर्न है फ्लैग। ये फ्लैग पैटर्न भी रेक्टेंगल की तरह काम करता है, सिर्फ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ये फर्क है कि रेक्टेंगल पैटर्न जो है वो ऐसी वाली चाल के बाद कई बार बन जाते हैं, लेकिन फ्लैग का बनने का एक खास तरीका है। वहां पर आपको पोल जैसी एक चीज जरूर दिख जाएगी। मैं आपको इसको बोर्ड पे दिखाता हूं कि ये कैसे दिखती है। जैसे रेक्टेंगल के अंदर इस तरह की चाल आएगी और यहाँ रेक्टेंगल बनेगा, फिर इस तरह की चाल आएगी, लेकिन फ्लैग के अंदर क्या होता है, फ्लैग के अंदर इस तरह की चाल आएगी और एक फ्लैग बनेगा, फिर इस तरह की चाल आएगी, फिर एक फ्लैग बनेगा, फिर इस तरह की चाल आएगी, फिर एक फ्लैग बनेगा। तो आप जब इसको और इसको देखेंगे तो आपको अलग से पहचान हो जाएगी कि ये वाला एरिया जो है रेक्टेंगल का है और ये वाला एरिया जो है फ्लैग का है। फ्लैग के अंदर आपको पोल दिखेगा, एक बहुत बड़ा, सीधी चाल आई होगी, उसके बाद वो खड़ा हो जाएगा एक जगह के ऊपर, और ये ऊपर और नीचे दोनों जगह एक जैसे बनते हैं। जैसे कि नीचे आ रहा होगा तो ऐसे गिरेगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो दोनों एरिया दिख रहे हैं, ये एक्चुअली फ्लैग के एरिया हैं। ये रेक्टेंगल की तरह दिखते हैं आपको, लेकिन ये फ्लैग के एरिया हैं। और इनकी एक खास चीज और भी होती है, जैसे कि ये थोड़े से ऊपर की तरफ जाएंगे फिर गिरेंगे, फिर थोड़े से ऊपर की तरफ जाएंगे फिर गिरेंगे, यानी रेक्टेंगल जैसे बिल्कुल सीधा होता है, इसके अंदर थोड़ी सी शेप मिलेगी आपको, नीचे गिरते हुए ऊपर की तरफ और ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ। जैसे अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो ये इस तरह से हल्का सा झुका हुआ होगा, उसके बाद इस तरह से झुका हुआ होगा और फिर जाएगा। जैसे हम फ्लैग को देखते हैं, फ्लैग भी ऐसे ही झुका हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, ये फ्लैग कहते हैं इसको। और ये रेक्टेंगल से इसलिए अलग है क्योंकि रेक्टेंगल जो है लगभग स्ट्रेट होते हैं, सीधे बनते हैं, फ्लैग थोड़े से झुके हुए होते हैं। अगर ऊपर जा रहा है स्टॉक तो नीचे झुका हुआ होगा, और अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। आपको मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। जैसे ये दिखाया आपको मैंने, देखिए ये पोल है, ये फ्लैग, ये देखिए ये फ्लैग, ये झुका हुआ हो सकता है थोड़ा सा। एक इसके अगला चार्ट आ रहा है, आप देखिए, ये है पोल, ये फ्लैग, ये पोल फ्लैग, पोल फ्लैग, पोल फ्लैग, ये जितने भी हैं ये सारे फ्लैग के एरिया हैं। यहाँ पर आपको एक पोल दिखेगा, आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको पहचानना। जब भी आपके ये सामने आएगा आपको क्लियर कट एहसास हो जाएगा कि ये फ्लैग बना हुआ है। और फ्लैग पैटर्न में काम करने का सीधा सीधा तरीका है कि कभी भी ब्रेकआउट होता है जिस फ्लैग से, मान लेते हैं ये फ्लैग बना हुआ है, यहाँ से ये बाहर निकला ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको बाय करना है और ये आपका स्टॉप लॉस है। चाहे आप इस फ्लैग में बाय करें, चाहे इस फ्लैग में बाय करें, चाहे इस फ्लैग में बाय करें। और फ्लैग पैटर्न की एक ये खासियत होती है कि पुराने वाले, पिछले वाले फ्लैग को कभी नहीं काटेगा नीचे की तरफ। यानी अगर एक ये फ्लैग कंप्लीट हो गया, इसमें से ये बाहर निकल गया, तो अब ये जो भी करेक्शन करेगा, जो भी खड़ा होगा, सब ऊपर होगा, इस फ्लैग के नीचे ये कभी नहीं आएगा। और एक खासियत और होती है फ्लैग पैटर्न की कि फ्लैग जिस चार्ट में बनते हैं उसमें लगातार कई सारे फ्लैग बनते हैं, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में हो सकता है अभी बना है, अगली बार रेक्टेंगल ना बने। लेकिन फ्लैग पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत आपको नोट करनी होगी,
कि ये जिस पैटर्न में, जिस चार्ट में आ जाएगा उसके अंदर एक फ्लैग नहीं आएगा, काफ़ी सारे फ्लैग आएंगे। आपको मैंने 3-4 चार्ट दिखाए हैं। ये वाले चार्ट में देखिए, यहाँ पे भी ये वाला फ्लैग, ये वाला फ्लैग, ये वाला फ्लैग और ये फ्लैग। ये वाले चार्ट में देखिए, यहाँ पे भी 4 फ्लैग बने हुए हैं। तो जब फ्लैग बनने शुरू होंगे तो फ्लैग ही बनाता जाएगा वो। यानी अगर एक फ्लैग में आपको पता चल गया कि ये इस तरह का पैटर्न बना रहा है, इट मीन्स ये आगे भी वही पैटर्न बनाएगा। आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत ही छोटा होता है। फ्लैग पैटर्न जिस तरह के स्टॉक में बनते हैं दोस्तों, उनकी एक खासियत होती है कि उनकी चाल जो है बहुत बड़ी आनी होती है, इसीलिए ये फ्लैग पैटर्न बनते हैं। तो जब भी आपको चार्ट पे दिखता है कि फ्लैग बन रहा है, वहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। हालांकि ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये ट्रेंडिंग पैटर्न है, ट्रेंड के बीच में बनता है, लेकिन ये इतना अच्छा पैटर्न है। अगर हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, ढूंढ पाए किसी चार्ट के ऊपर, तो हम इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक पैटर्न ये आपकी स्क्रीन पे और आ रहा है, पेनेंट। ये एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न होता है, यानी कि यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी रेंज बहुत बड़ी है, उसके बाद में स्टॉक की रेंज बहुत छोटी हो गई और ये नीचे की तरफ कट गया। यानी ये रेंज जो है छोटी करता जा रहा है अपनी। पहले इसका दायरा बहुत बड़ा था, उसके बाद अपने दायरे को छोटा करता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे वो दायरा छोटा नहीं हो पाता है, तो वो किसी ना किसी तरफ जाके फटता है। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न या पेनेंट पैटर्न। ये पैटर्न भी आपको अक्सर मिल जाएंगे चार्ट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे भी। और ये पैटर्न जो है इतना अच्छा पैटर्न है कि इसके बाद जब स्टॉक बाहर निकलता है, आइदर ऊपर जाए या नीचे जाए, तो उसके अंदर भी बहुत तेज और बहुत बड़ी चाल आती है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत यह है कि इसके अंदर हमें ये मालूम नहीं चलता कि ये चाल ऊपर की आएगी कि नीचे की आएगी, हमें वेट करना पड़ता है। अक्सर ट्रायंगल भी ट्रेंड के बीच में बनते हैं, लेकिन फिर भी ट्रायंगल के बाद कई बार ट्रेंड चेंज भी हो जाता है, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये स्टॉक ऊपर चल रहा था और यहाँ ट्रायंगल से ये ट्रेंड नीचे की तरफ बदल गया। लेकिन ट्रायंगल अगर हमें मिल जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर असर उसका उतना ही होता है। और फिर एक बात याद रखिए, जितना बड़ा पैटर्न होगा उसका असर उतना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा समय तक चलेगा और आपको उतना बड़ा मुनाफा देगा। आपको मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। जैसे मान लेते हैं ये स्टॉक ऊपर चला, तो यहाँ पर एक ये पूरी रेंज बना लेगा, एक ये ट्रायंगल की तरह यहाँ दिखेगा, या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। अगर यहाँ कट गया ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, यहाँ कट गया नीचे की तरफ तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, जब तक ये कट ना जाए तब तक आपको कोई भी सौदा नहीं बनाना है ये सोच के कि ऊपर ही कटेगा, ये सोच के कि नीचे ही कटेगा। आपको इंतज़ार करना है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि जिस भी तरफ की चाल लेगा, चाल बहुत बड़ी लेगा और बहुत तेज लेगा। उसका कारण ये है कि ये जो यहाँ पर रेंज है इसका साइज जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पर ये रेंज का साइज बहुत ही छोटा हो गया। ये इस तरीके से दोस्तों काम करती है जैसे एक स्प्रिंग को आप दबाते चले जाएं। यहाँ पे ये रेंज ऐसे थी, उसके बाद ये रेंज ऐसे हो गई, तो यानी कि आपने इस रेंज को जो इतनी बड़ी थी उसको इतना छोटा कर दिया। एक स्प्रिंग जो ऐसे खुला हुआ था उसको आपने दबा के छोटा कर दिया। तो जब भी वो स्प्रिंग को आप छोड़ेंगे तो वो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भाव जो है बहुत छोटी रेंज में आ जाता है जब, तो वो एक स्प्रिंग की तरह हो जाता है। जैसे ही वो छूटता है, बाहर निकलता है या तो इधर या इधर, वहाँ पर उसकी चाल बहुत बड़ी होती है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न भी उसी तरह के पैटर्न है, ट्रेंड के बीच में बनते हैं ज़्यादातर, ट्रेंड के ऊपर या नीचे अक्सर नहीं बनते। लेकिन इनके अंदर हमको खास ख्याल ये रखना है
कि हमें सौदा तब तक नहीं बनाना है जब तक ये पैटर्न ऊपर या नीचे ब्रेक ना हो जाए, और स्टॉप लॉस जो है हमारा यही रहेगा। यानी अगर ट्रायंगल के नीचे आ जाता है तो ट्रायंगल के वापस अंदर कभी नहीं आना चाहिए, ट्रायंगल के ऊपर कट जाता है तो वापस अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अंदर ट्रायंगल के दोबारा आ गया इट मीन्स वो पैटर्न कैंसिल हो चुका है, अब वो उल्टी साइड पे चल सकता है, आपको तुरंत वहां से बाहर निकलना है। पैटर्न के अंदर आपको एक ही चीज देखनी है, जहां पर आपकी कंफर्मेशन आई है उस पैटर्न की, उसको उसके उल्टा कभी नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब वो पैटर्न फेलियर होने के कगार पे है। ट्रायंगल के अंदर भी नीचे कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सौदा ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ट्रायंगल के अंदर का एरिया रहेगा। आपको दोबारा चार्ट पे समझा देता हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ये यहाँ निकल गया आप यहाँ पर इसको बाय कर लीजिए, यहाँ निकल गया यहाँ पर आप इसको सेल कर दीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपका ये एरिया रहेगा। अगर ये घूम के यहाँ अंदर आ गया तो यहाँ पे तुरंत आपको एग्जिट करना है, अगर ये यहाँ पे घूम के वापस आ गया तो आपको तुरंत यहाँ पर एग्जिट करना है। ट्रेड बाय और सेल के दोनों लिए जा सकते हैं, यहाँ बाय का और यहाँ सेल का, लेकिन दोबारा से उस ट्रायंगल के अंदर वापस नहीं आना चाहिए उसको। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ एक दो और कि आपको ट्रायंगल कैसे दिखते हैं। एक तो आपने ये देखा, इनको पेनेंट भी कहा जाता है, ट्रायंगल भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए मैंने बताया ये बहुत बड़ी रेंज है, ये रेंज धीरे 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 छोटी होती गई, एक स्प्रिंग की तरह तैयार हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये स्प्रिंग जब नीचे की तरफ कटा तो इसने इतनी बड़ी चाल दी। ये स्टॉक जो आपके सामने आ रहा है ये 800 रुपये का स्टॉक 250 रुपये देखते ही देखते हो गया आंखों के आगे। एक ये स्टॉक आपके सामने आ रहा है, ये देखिए ये बहुत बड़ी रेंज थी, ये रेंज भी बहुत छोटी होती गई और उसके बाद ये ऊपर की तरफ कट गया। तो ये ट्रायंगल जो है, पैनेंट जो है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इन सबको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि ये चार्ट पे काफ़ी सारे चार्ट्स के ऊपर ये पैटर्न जो है किस तरीके से दिखते हैं, कैसे आपको ट्रेड लेना होता है, उसकी बात हमने काफ़ी की है, लेकिन उसको चार्ट्स पे भी देखने की कोशिश करेंगे। और इसके अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं और आगे की सब बातें करेंगे। इस वीडियो को आप एक दो बार ज़रूर देखिए और जितने पैटर्न की हमने बात की है उनको दोबारा से देखिए, चार्ट पे जाइए, वहां पे ढूंढने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहे हैं। एक बात दोस्तों आपको फिर बता दूं, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चार्ट जब हम खोलते हैं तो कई बार हमें नहीं लगता है, कई बार हमें नहीं दिखता है कि ये क्या हो रहा है, अजीब अजीब सा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी आंखें ट्रेन हो जाएंगी आपको समझ में आने लगेगा, चार्ट पे आपको वही दिखने लगेगा जो एक्चुअली चार्ट पे है। अभी शुरुआती स्टेज में ये हो सकता है कि पैटर्न को पहचानने में आपको दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या हल हो जाएगी आपकी। और हम इसके लिए आपको अगले वीडियो में बताएंगे चार्ट खोल के कि आपको पैटर्न जो है कैसे देखने होते हैं, क्या करने होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही अगले वीडियो पे जाइए। धन्यवाद।